हर हर महादेव भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रहस्यमय वीडियो में। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है, हम मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने सिर झुकाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और फिर एक फ़ोन कॉल या एक रिंगटोन और हमारी पूजा भंग हो जाती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि भगवान के दरबार में मोबाइल लेकर जाना, क्या ये श्रद्धा है या अनजाने में हो रही एक अपराध? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। क्या मंदिर में मोबाइल ले जाना वाकई पाप है? तो बस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए बिना स्किप किए, क्योंकि वीडियो में एंड में एक ऐसा जादू होगा जो आपको स्वर्ग जैसा लगेगा। और अगर आपने स्किप कर दिया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मंदिर कोई साधारण स्थान नहीं होता। यह वह स्थान है जहाँ केवल ईंट पत्थर नहीं बल्कि श्रद्धा, आत्मा और आत्मा की शक्ति एकत्र होती है। यह वह स्थान है जहाँ इंसान ईश्वर से सीधा संवाद करता है। ये वो स्थान है जहाँ देवता स्वयं विराजते हैं। वास्तव में मंदिर की दीवारों में सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि वेदों की ऊर्जा, मंत्रों की शक्ति और भक्तों की भावना समाई होती है। यहाँ की हर वस्तु, घंटियाँ, दीपक, फूल सभी ईश्वर को अर्पण होते हैं। हर बार जब कोई भक्त घंटी बजाता है, हर बार जब कोई दीपक जलाया जाता है या जब शंख गूंजता है, तो वहाँ एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली कंपन फैलता है जो मन और आत्मा को शुद्ध करता है। लेकिन जरा सोचिए, ऐसे पवित्र और शांत वातावरण में अगर अचानक मोबाइल की ट्यून गूंजे या किसी फेसबुक या व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन, तो क्या होगा? अगर वहाँ मोबाइल की रिंगटोन या फेसबुक या व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन गूंजे, क्या उस ध्यान की लय टूट नहीं जाएगी? क्या उस आध्यात्मिक ऊर्जा में हलचल नहीं मचेगी? क्या ईश्वर की उपस्थिति में ऐसी ध्वनि प्रदूषित उचित है? तो क्या इस पवित्र ऊर्जा में कोई खलल नहीं पड़ता? यही है वह प्रश्न, गंभीर प्रश्न, जिस पर हर श्रद्धालु को विचार करना चाहिए। धर्मशास्त्र और पुराणों में स्पष्ट कहा गया है, जब हम भगवान के सामने हों तो हमारा मन, वचन और कर्म तीनों पूरी तरह एकाग्र होने चाहिए। भगवान के समक्ष बैठना केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक मिलन होता है। वहाँ सिर्फ सिर झुकाना नहीं होता बल्कि हृदय की समर्पण भी जरूरी होता है। अभ्यंतरम शुद्धम परम ध्यानम, अर्थात मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी पूजा है। यानी अगर हमारा मन विकारों, इच्छाओं या बाहरी उलझनों से भरा है तो उस अवस्था में की गई पूजा सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाती है। लेकिन मोबाइल के साथ ना मन स्थिर रहता है, ना ध्यान टिकता है। सोचिए, जैसे ही आपने आंखें बंद की, मोबाइल की ट्यून गूंज उठी, ध्यान टूटा। कभी व्हाट्सएप का मैसेज तो कभी इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन। भले ही आप मंदिर में बैठे हैं लेकिन आपका मन वहाँ नहीं। यानी हम वहाँ हैं शरीर से, लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। और जब मन भगवान के चरणों में नहीं बल्कि मोबाइल की स्क्रीन में अटका हो, तो ईश्वर का आशीर्वाद कैसे प्राप्त होगा? अब सवाल उठता है, शास्त्रों के अनुसार कोई भी ऐसा कार्य जो पूजा में विघ्न डालता है, जो ईश्वर की अपेक्षा करता है और जो दूसरों की आस्था को चोट पहुंचाता है, वह सीधे सीधे पाप की श्रेणी में आता है। और अगर एक मोबाइल फोन की वजह से किसी की एकाग्रता टूटे, किसी की पूजा भंग हो जाए या खुद आपका मन ईश्वर से हटकर दुनियावी बातों में भटकने लगे, तो यह केवल अनुशासन की भूल नहीं होती बल्कि यह एक आध्यात्मिक अपराध बन जाता है। एक ऐसा अपराध जो शायद माफी के नहीं बल्कि सच्चे पश्चाताप और सुधार से ही मिट सकता है। अब आप कहेंगे, आज के ज़माने में मोबाइल तो ज़रूरी है। जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। आज मोबाइल हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। दुनिया से जुड़े रहना हो, ऑनलाइन क्लास हो, श्लोक सुनना हो या पाठ करना, सब कुछ अब मोबाइल पर संभव है। लेकिन सवाल यह नहीं कि मोबाइल ज़रूरी है या नहीं, सवाल है कहाँ ज़रूरी है। क्योंकि मंदिर वो स्थान है जहाँ हम ईश्वर से मिलने जाते हैं, जहाँ मन को शांत करना होता है और आत्मा को जागृत। मंदिर में प्रवेश करने का अर्थ है दुनियावी बंधनों से दूर, कुछ देर का विराम। और अगर उस पवित्र स्थल पर आपका ध्यान बार बार मोबाइल की स्क्रीन पर जाए, तो समझिए आपने भगवान के साथ अपने संबंधों को कुछ सेकंड की नोटिफिकेशन के लिए गिरवी रख दिया। मोबाइल जरूरी है, लेकिन मंदिर के बाहर आप सुबह अपने घर में शांति से बैठें, मोबाइल से पाठ सुने, श्लोक पढ़ें, वो भी एक प्रकार की भक्ति है। लेकिन जब मंदिर जाएं तो अपने साथ केवल श्रद्धा, भक्ति और समर्पण लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ न कैमरे की ज़रूरत है, न कॉल की, न सेल्फी की। वहाँ ज़रूरत है सिर्फ एक सच्चे मन की, जो भगवान से कह सके, मैं यहाँ हूँ पूरी तरह, पूरे मन से, सिर्फ तुम्हारे लिए।
क्या आपने कभी महसूस किया है जब आप मंदिर में पूरी श्रद्धा और मौन के साथ बैठते हैं, आपका मोबाइल बंद होता है, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई कॉल नहीं, सिर्फ आप हैं, आपकी सांसें हैं और आपके सामने भगवान का दिव्य रूप। तो उस क्षण क्या होता है? एक गहरा सन्नाटा, लेकिन वो सन्नाटा डराने वाला नहीं होता, बल्कि भीतर से शांत और शक्तिशाली होता है। आप महसूस करते हैं कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको भीतर से सहला रही हो और जैसे ईश्वर आपके हृदय के द्वार पर दस्तक दे रहे हों। ये कोई कल्पना नहीं है, ये वो आध्यात्मिक ऊर्जा है जो केवल तब जागती है जब हम मोबाइल, भीड़ और व्यवस्थापकों से दूर हो जाते हैं। और तब आप सुनते हैं वो मौन आवाज, वो बिना शब्दों की पुकार, कुछ पल मेरे लिए भी रखो। भगवान हमसे बहुत कुछ नहीं मांगते, ना सोना, ना चांदी, ना महंगे प्रसाद। वो बस चाहते हैं कुछ पल सच्चे मन, मौन, ध्यानपूर्ण। लेकिन हम उन कुछ पलों में भी मोबाइल की स्क्रीन देखते हैं, कभी कैमरा ऑन करते हैं, कभी इंस्टाग्राम स्टोरी बनाते हैं और कभी चैट चेक करते हैं। क्या हमें समझ नहीं आता कि हम किसके सामने खड़े हैं, जिनके ये संसार रचा, जो हमारे कर्मों का फल तय करता है, जिसकी कृपा से हम सांस लेते हैं? क्या हम उसके सामने भी पूरी श्रद्धा से 2 पल नहीं बिता सकते? वो मंदिर का मौन, वो घंटियों की ध्वनि, वो दीपक की लौ, वो चंदन की सुगंध, ये सब मिलकर एक ऐसी ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं जो हमारे मन, शरीर और आत्मा को पवित्र कर सकता है। लेकिन तभी अगर मोबाइल की एक ध्वनि गूंजती है तो वो पूरा ऊर्जा चक्र टूट जाता है, वो ध्यान भंग हो जाता है और हम वापस उसी भौतिक दुनिया में लौट जाते हैं जहां अशांति है, तनाव है, भागदौड़ है। तो सोचिए, क्या वो नोटिफिकेशन इतना जरूरी था? क्या आपने उस परम शांति को छोड़ दिया? क्या वो चैट इतनी खास थी कि आपने भगवान की मौन पुकार को अनसुना कर दिया? अब निर्णय आपको करना है। आपको चाहिए ईश्वर का मौन सानिध्य या मोबाइल की चुनौती, चुभती हुई व्याकुलता? तो अगली बार जब आप मंदिर जाएं तो सिर्फ शरीर से नहीं, अपने पूरे मन, पूरी आत्मा और श्रद्धा के साथ वहां जाएं। लेकिन मंदिर के अंदर कदम रखने से पहले एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत गहरा फैसला लें। अपने मोबाइल को जेब में निकाल कर बाहर ही छोड़ दें। क्यों? क्योंकि मंदिर कोई साधारण जगह नहीं होती। ये वो स्थान है जहां इंसान ईश्वर से सीधा जुड़ता है, जहां घंटियों की गूंज, दीपक की लौ और शंख की आवाज एक ऐसी ऊर्जा बनाते हैं जो हमारे तन को नहीं, मन और आत्मा को छूती है। लेकिन जब उसी पवित्र वातावरण में अचानक मोबाइल की गूंज बजती है या कोई कॉल वाइब्रेट करता है, तो वो सिर्फ शोर नहीं करता, वो उस ईश्वरीय तरंग में खलल डालता है। अब सोचिए, क्या आप ईश्वर से बात करने बैठे हों और बीच में कोई तीसरा बार बार टोकता रहे, तो क्या वो संपर्क संभव है? बिल्कुल नहीं। और यही मोबाइल करता है, ध्यान भटकाता है, भक्ति को काटता है और ईश्वर से हमारे संवाद में शब्दहीन रुकावट बनाता है। मंदिर वो जगह है जहाँ नेटवर्क की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहाँ कनेक्शन होता है सीधा आत्मा और परमात्मा तक। मोबाइल जरूरी है, हाँ, हम सब मानते हैं, लेकिन हर चीज एक समय और स्थान होता है। मोबाइल घर में उपयोग करें, पाठ सुनने के लिए, श्लोक पढ़ने के लिए या किसी धार्मिक प्रेरणा के लिए। लेकिन जब मंदिर जाएं तो जाएं खाली मन लेकर, क्योंकि खाली मन ही वो स्थान होता है जहां भगवान स्वयं आकर बैठते हैं। वो मौन, वो शांति जिसे आप मंदिर में महसूस करते हैं, वो सिर्फ एक ईश्वर की उपस्थिति नहीं, आपकी भीतर की चेतना का जागरण होता है। और इस चेतना को किसी भी तरह की बाहरी आवाज, बाहरी रुकावट या टेक्नोलॉजी नहीं चाहती होती। तो अगली बार जब आप मंदिर जाएं, अपने साथ सिर्फ ये 3 चीजें लेकर जाएं: श्रद्धा, भक्ति, पूर्ण समर्पण। बाकी सब मोबाइल, चिंता, दुनिया की झंझट सब मंदिर के दरवाजे पर ही छोड़ आइए, क्योंकि सच्ची पूजा वहीं शुरू होती है जहां मन पूरी तरह शांत हो और आत्मा पूरी तरह जुड़ी हो। वही सच्चा मन है, वही सच्चा संवाद है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।